मुंबई के बहुचर्चित 125 साल पुराने प्रभा देवी ब्रिज, जिसका पहले नाम एल्फिंस्टन ब्रिज था, उसको तोड़ने की कवायदें तेज़ हो गई हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो बिल्डिंग्स टूटेंगी उनको यहाँ पर घर नहीं दिए जा रहे हैं। तो साथ ही जो बाकी के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनको इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसका हल अभी तक प्रशासन ने नहीं निकाला है। हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्यों विरोध है और क्या उनकी मांगे हैं। सर, आप इस ब्रिज को तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हमारा प्रकल्प जो है, ये जो नावा सेवा कनेक्टर ब्रिज है, उसका हमारा विरोध नहीं है। वो तो होना ही चाहिए, प्रगति होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हमारा मांग है कि हमारा पुनर्वसन जो 19 बिल्डिंग है उसका जो पुनर्वसन है वो होना मांगते हैं। वो जो हम लोग को बोला था कि भाई इसका पुनर्वसन होएगा, वो बाजू में छोड़ के वो 2 बिल्डिंग का ही वो लोग ने ले लिया, हम लोग को बाजू में साइड किया है। इसके लिए हमारा जो पुनर्वसन होने वाला था वो नहीं हो सकता है। हमारा मांग है वही कि यही साथ हमारा भी 19 जो बिल्डिंग है उन लोग का पुनर्वसन होना मांगते हैं, यही हमारा मांग है। लेकिन कल डीसीएम एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस नोट जारी की, जिसमें कहा कि सिर्फ 2 बिल्डिंग्स टूट रही हैं, बाकी की बिल्डिंग जो हैं वो वैसे ही रहेंगी। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं 19 बिल्डिंग्स का विरोध है। नहीं, वही 19 बिल्डिंग था, उसमें से 2 बिल्डिंग लिया, तो एक जो बचेला 17 बिल्डिंग है उसका पुनर्वसन अटक गया है ना। जो रिहैबिलिटेशन होने वाला था वो नहीं हो रहा है। बिल्डिंग तो 100 बरस का ऊपर है, तो वो भविष्य में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। पर ये जो आरएल डाला है, आरएल बोला नियमित रेशा बोलते हैं उसको, जिसके अंदर कुछ ही नहीं हो सकता है। वो भविष्य में वो होने वाला ही है ब्रिज, जो ये आधा पार्ट होने वाला है, आधा पार्ट बच गया है जो एम ए वार्डी ने छोड़ा है। एम ए वार्डी ने आधा ब्रिज के ऊपर ही वो ऊपर से लेके जाने वाला है। आधा ब्रिज भविष्य में होने वाला है, वो टाइम पे हमारा बिल्डिंग जाने वाला है। तो वो कभी होएगा, तब तक हमारा बिल्डिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम लोग का डर है। इसलिए हमारा पुनर्वसन एक ही साथ होना मांगे। और एक अपना मुख्यमंत्री जी उसने 25 अप्रैल को ओरली अपना बोला है कि 19 बिल्डिंग को उधर ही उसका पुनर्वसन हो जाएगा, तो उसका पूर्तता नहीं हो रहा है। यही हमारा मांग है कि ये जो हमारा हो एक ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व होना मांगते हैं। सर, इसको लेकर क्या सरकार से या अधिकारियों से कोई बातचीत हुई या उनकी तरफ से कोई आपको आश्वासन दिया गया? सरकार से हम लोग लगातार गए साल 4 साल से यहाँ इसके फॉलोअप कर रहे हैं। सम्मानीय यहाँ के विधायक आमदार कोलमकर साहब खुद यहाँ का फॉलोअप ले रहे हैं। यहाँ से जब एमएमआरडी ने बताया था कि यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा उनका पुनर्वसन कैसा हो जाएगा, वो बिल्डिंग बनाने की उनकी तैयारी थी। बीच में लास्ट टाइम में भी 4 महीना पहले यहाँ पे ऐसे ही कुछ एमएमआरडी के लोग ये ब्रिज तोड़ने आए थे। साहब खुद आए, सब लोग पब्लिक आए उतरे और वो रुकाया था। उस वक्त भी साहब फडणवीस साहब और शेलार साहब ने कहा था कि इसका पुनर्वसन जो मराठी लोग हैं उनका वहीं पे पुनर्वसन होगा, हर एक को घर मिलेगा और बाद में ब्रिज के काम की शुरुआत होगी। लिखा पढ़ी के साथ ये पूरा काम होने वाला था। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पे अचानक से एमएमआरडी वाले रोड मैपिंग के साथ ये रोड यहाँ से बंद कर रहे, ऐसे कर रहे, तो लोग ने फिर से यहाँ पे सुझाव लाए, सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने रुकाया। कल बीएमसी के, कल एमएमआरडी के और दोनों बोर्ड के दोनों एसएपी दोनों सीनियर थे, उनसे साथ भी पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि बाबा आप सब हम लोग को हेल्प करो, हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन पुनर्वसन का जब तक वो लिखित स्वरूप से कुछ देंगे नहीं तब तक ये लोग मानने वाले नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत बातें बातों में ही रह गई। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ लिखा पढ़ी के साथ दे दो, हम लोग को विकास काम के लिए हेल्प करना है, लेकिन लोगों का पहला पुनर्वसन है। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो घर संभालती हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहती हैं? जे काय सध्या ब्रिजचं कामाचं जी सुरुवात करणार आहेत ते पहिले आमचे प्रश्न त्यांनी सोडवावे, मगच कामाला चालू करावं त्यांनी। और एक अहम सवाल, कितने परिवार हैं, कितने लोगों की मांगे हैं कि पहले उनका पुनर्वसन हो, या कितने यहाँ पे बाधित 19 बिल्डिंग है, 19 बिल्डिंग के हर एक आदमी को घर मिलना चाहिए, उनकी मांग है। दूसरा, यहाँ पे कम से कम 450 लोगों का पुनर्वसन है, मीन्स कम से कम 3,500-4 हज़ार पब्लिक यहाँ पे है। 450 रूम है, तो उनके घर में हर एक घर में 2-3 लोग हैं, तो उन सब की मांग है कि हम लोग को हमारा जो यहाँ पे हम लोग 100 साल से रह रहे हैं, तो हम लोग को हमारा घर चाहिए, हक का घर चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी सुविधा है, बच्चों लोग के स्कूल है, लोगों का जॉब है। दूसरे यहाँ पे हम लोग सर्वसामान्य लोगों की मांग है कि वहाँ पे दोनों साइड में हॉस्पिटल्स है, यहाँ के लोग जाके कैसे, उनके लिए भी यहाँ लोग का उनका कुछ रोड मैपिंग किया है, उनका भी कुछ चर्चा उन्होंने की है। वो भी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई उसके लिए भी थोड़ा प्लानिंग करो, लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए दिक्कत आ सकते हैं। अगर
25 दिसंबर को 25 अप्रैल को हमारे पालक मंत्री आशीष शेलार जी जो बिहाफ सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से एक अनाउंसमेंट किया था कि इन लोगों का यहाँ ही होगा पुनर्वसन, तो उसकी हमने एक रिटर्न में मांगा था, वही हमको एक पेपर दीजिए। तो आज 4 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तो कोई पेपर आया नहीं और ये नई ऑर्डर आई अभी, यानी और रातों रात ये बोर्ड लगते हैं। ये MMRD के कमिश्नर बोले थे हमको कि भाई आपको नोटिस दे देंगे, हमको पहले से नोटिफिकेशन करेंगे प्रस्तावित, उसके बाद ये टूटेगा। वो अभी अचानक से बोर्ड लगा देते हैं और ये कर देते हैं। यानी हम लोग यहाँ के हैं और झोपड़पट्टी वाले को 2011 तक उन लोगों को ये कर दिया, 500 के घर दे दिया और हम लोग टैक्सेस भर रहे, भाड़ा भर रहे, किराया भर रहे, मालिक है जगह को, फिर भी ऐसे हालत है हमारी, तो कैसा होएगा आगे। अगर रिटर्न में नहीं आश्वासन मिलता और फिर भी काम शुरू रहता है या शुरू होता है तो आपका क्या स्टैंड होगा? हम लोग पुनर्वसन के अगेंस्ट नहीं है, हम पुनर्वसन होना ही चाहिए, लेकिन हमारा भी ख्याल कीजिए ना। आप इतना 2011 वाले को घर दे रहे आप, ठीक है उनको दे दो, लेकिन हम लोग तो रह रहे इतने सालों से, कितनी पीढ़ी चालू है, 100 साल बिल्डिंग को हो गई। हाँ, तो हमारा भी अभी शासन दरबार में तो चलते रहता है वारों कि भाई चलो इनको एक एक योजना बनाते हैं, भाई इतना क्लस्टर बनाओ, इनको ये बनाओ। अभी ये तो प्रोजेक्ट में आपका, ये तो सरकार का ही प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें हमको करो ना, हमारी सुविधा हमको पूरी कराओ, बाकी हमारा कुछ नहीं। क्या सरकार को कोई समय अवधि या टाइम लिमिट दिया है आपने कि इतने समय तक अगर आपको जवाब नहीं मिला तो फिर आप आगे का कोई कदम टाइम देने में कौन है? हम तो रहीवासी लोग हैं, टाइम तो सरकार देगी। आज सरकार ने अनाउंसमेंट किया था अप्रैल का, आज अब तक नहीं हुआ था, हम तो 4 महीना राह ही देख रहे हैं ना। तो उन्होंने अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती, आपको यहीं घर नहीं मिलता या यहीं पुनर्वसन आपका नहीं होता और फिर भी काम शुरू होता है तो आपका कदम क्या होगा, आप क्या करेंगे? सामने शाम को मीटिंग लगाई है, उनका आदेश का पालन करेंगे हम। बिल्कुल। तो पक्ष का है आमदार जी, हमारा 9 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड आमदार है, तो उन लोगों का जो संबंध है वो बातचीत करेगा, तो शाम को जो आदेश देगा उसका पालन करेगा हम लोग। बिल्कुल। तो 450 परिवार हैं जिनका भविष्य जो है वो इस ब्रिज के पुनर्विकास के नाम पर जो है दांव पर लगा है, ऐसा स्थानिकों का कहना है। और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो सरकार है जिनकी, वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे कदम उठाना है। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।